इंडी सुबह जिसे गाली देती है, शाम होने के बाद उसी के लिए ताली बजाती है। 2013 में जिन बी सुदर्शन रेड्डी पर गोवा के लोकायुक्त होने के कारण कांग्रेस ने कभी पपेट और जी हुजूरी करने का आरोप लगाया था, बॉम्बे हाईकोर्ट तक में उनके खिलाफ अर्जी लगाई। 2025 आते आते वही बी सुदर्शन रेड्डी को कांग्रेस और उसकी घमंडिया मंडली ने अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बना लिया है। सोचिए ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? आखिर कौन सी वफादारी का इनाम दिया जा रहा है? ये तो कांग्रेस आपको नहीं बताएगी, लेकिन हम जरूर बताएंगे। इंडी के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट उस बेंच में शामिल रहे हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज रहते भोपाल गैस त्रासदी कांड का केस दोबारा खोलने से इनकार कर दिया। आरोपों के मुताबिक इस केस में राजीव गांधी सरकार पर मुख्य आरोपी एंडरसन को देश से भगाने के आरोप लगे थे। अब इतना बड़ा केस फिर से ओपन हो जाता तो कांग्रेस के कई बड़े नेता सलाखों के पीछे जा सकते थे, लेकिन रेड्डी साहब वाली बेंच ने 25,000 भारतीयों की जान लेने वाले इस गैस त्रासदी केस को दोबारा खोलने की याचिका खारिज कर दी। इंडी के मुताबिक उसे देश का उपराष्ट्रपति बनना चाहिए। जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए नक्सल के खिलाफ बीजेपी सरकार द्वारा शुरू किए गए सलवा जुडूम को खत्म किया, वो भी उस समय जब चरम पर थी। आपको बता दें कि सलवा जुडूम के तहत छत्तीसगढ़ की तत्कालीन भाजपा सरकार ने आदिवासी युवाओं को विशेष पुलिस अधिकारी या कोया कमांडो के रूप में नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की थी। वीपी उम्मीदवार उस गैंग का हिस्सा रह चुके हैं जिसने इजरायल और भारत की डिफेंस डील को रोकने वाली याचिका पर हस्ताक्षर किए। यह सिर्फ भारत की रक्षा नीति पर हमला नहीं था, बल्कि हमारे वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को भी नुकसान पहुंचाने वाली सोच थी। कांग्रेस की इस दोगलेपन को देखकर तो आपको याद आ ही गया होगा कि जब जस्टिस गोगोई राज्यसभा गए तो कांग्रेस और उसका टूलकिट आगबूला हो गया, लोकतंत्र खतरे में पड़ गया था। लेकिन जब कांग्रेस अपनी वफादारी का इनाम दे तो उसे लोकतांत्रिक अधिकार कह दिया जाता है। प्रधानमंत्री अगर किसी जज के साथ गणेश जी की पूजा कर लें तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है, लेकिन जब विपक्ष एक पूर्व जस्टिस को उम्मीदवार बनाए तो सोच लीजिए उम्मीदवार ने अपनी काम के दौरान कितनी वफादारी निभाई होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस ने हामिद अंसारी को वीसी चेयर देकर अपना कठपुतली बनाया था और आरोपों के मुताबिक वो देश की खुफिया एजेंसियों के लिए खतरनाक साबित हुए। असल सवाल यह नहीं कि उपराष्ट्रपति कौन बनेगा, असल सवाल यह है कि क्या भारत की सर्वोच्च कुर्सियां देशभक्ति और राष्ट्रीय संकल्प का प्रतीक होंगी या कांग्रेस की सौदेबाजी और वफादारी का इनाम।